A small block of mass capital M is supported by two strings of length L as shown in the figure and moved in a horizontal circle with uniform speed. The minimum value of angular velocity omega for which tension in either of the string will not be zero is तो इस केस में ये कोई सपोर्ट है और ये एक पार्टिकल है, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है और सबकी लेंथ बराबर है, यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री दे रखे हैं। तो जब ये पार्टिकल घूमेगा तो ये इस आर रेडियस में घूमेगा। अब इस आर की वैल्यू एल साइन 60 होगी, यानी कि एल √3/2 के बराबर होगी। अब इस पर एक टेंशन ऊपर वाले में सपोज T1 है और नीचे वाले में टेंशन है T2। तो हम देख सकते हैं कि T1 का ये भी 60 है, तो एक कंपोनेंट आएगा T1 cos 60, एक और कंपोनेंट आएगा T1 sin 60। इस तरह से ये भी 60 होगा, तो T2 का एक कंपोनेंट आएगा T2 cos 60 और एक और कंपोनेंट आएगा T2 sin 60। तो हम लोग लिख सकते हैं T1 sin 60 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू एम आर यानी L √3/2 ओमेगा स्क्वायर। तो T1 प्लस T2 और साइन 60 है √3/2 इज इक्वल टू एम L ओमेगा स्क्वायर और √3/2। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई ML ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ऊपर की तरफ है T1 cos 60, नीचे की तरफ है T2 cos 60 और नीचे की ही तरफ एक और है फोर्स mg। तो लिखा जा सकता है कि T1 cos 60 इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos 60, यानी कि T1/2 इज इक्वल टू mg प्लस T2/2। तो T1 की वैल्यू आ गई 2mg प्लस T2, और अगर हम ये वैल्यू यहाँ रख दें तो 2mg प्लस T2 प्लस T2 इज इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर। तो 2T2 इज इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर माइनस 2mg। अब T2 ज़ीरो ना हो तो T2 ग्रेटर देन ज़ीरो, तो दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ML ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 2mg। तो m एंड m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 2g/L। तो ओमेगा ग्रेटर देन √2g/L।